बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास स्लाइड नंबर 1059 और हमारे पास टॉपिक है फर्स्ट सीलो थ्योरम। जब हमारे पास ये थ्योरम क्या है कि अगर जी एक फाइनाइट ग्रुप है और जी का ऑर्डर जो है वो किसके इक्वल है, p रेज़्ड टू पावर n, और मल्टीपल में इसके m भी मौजूद है, यानी जो ऑर्डर है उसे हम सम प्राइम नंबर्स की पावर में भी लिख सकते हैं और साथ मल्टीपल में भी कोई नंबर आ सकता है, ठीक है, m। और ये जो n है ना, पावर है, ये ग्रेटर और इक्वल टू 1 होनी चाहिए, 1 होगी या उससे ज्यादा होगी, ठीक है। और ये जो प्राइम नंबर है ना, ये m को डिवाइड नहीं करता। अब देखिए p खुद तो ये प्राइम नंबर है, इसका तो m डिवाइजर हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। और फिर ये जो m है, इसे ये प्राइम नंबर नहीं है, इसके और डिवाइजर्स हो सकते हैं, लेकिन ये वाला जो नंबर हम यहाँ पे चूज करेंगे ना, वो यहाँ पे इसे डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा कि g का एक ऐसा सब ग्रुप मौजूद होगा जिसका ऑर्डर pi होगा, फॉर ईच i जो होगा वो n से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, और 1 से वो बड़ा होगा और या उसके इक्वल होगा, ठीक है। मतलब ये प्राइम नंबर यही रहेगा, लेकिन उसकी पावर जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। चेंज भी हो सकती है और वही भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, ओके। फिर क्या होगा, दूसरा हमारे पास क्या है कि हर सब ग्रुप जो होगा ना, एच जी का हर सब ग्रुप जिसका ऑर्डर पी आई होगा, वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी आई प्लस 1। यानी अगर हमारे पास एक सब ग्रुप बन रहा है, पी आई बन रहा है, ठीक है, और एक और सब ग्रुप बन रहा है जिसकी पावर पी आई प्लस 1 है, तो जो पी आई वाला सब ग्रुप होगा ना, ये इस वाले सब ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे i के लिए ये कंडीशन है कि वो n के इक्वल नहीं हो सकता, उससे छोटा हो सकता है, और 1 के इक्वल भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है n के साथ। जब हमने इसे प्रूव करना है, काशी थ्योरम में हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी फाइनाइट ग्रुप हो तो उसका एक सब ग्रुप ऐसा होगा जिसका ऑर्डर एक प्राइम नंबर होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि जी एक फाइनाइट ग्रुप है तो उसका एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर p है। वी यूज एन इंडक्शन आर्ग्यूमेंट दैट शो दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी आई। अब हम यहाँ पे इंडक्शन यूज करें कि अगर p प्राइम नंबर ऑर्डर जो है वो p है, तो इसकी पावर भी कुछ हम लें, पहले i लेंगे फिर i प्लस 1 लेंगे, तो ये भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, प्राइम नंबर्स की पावर्स। ओके, ऑफ ऑर्डर p i एग्जिस्ट करेगा, और i जो है ये n से छोटा होगा, इम्प्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p i प्लस 1। अगर p i एग्जिस्ट कर रहा है तो p i प्लस 1 भी एग्जिस्ट करेगा, सब ऐसा सब ग्रुप जिसका ऑर्डर ये है, ठीक है। अब H जो है सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी आई है, ठीक है। अब हमने जो लास्ट लेक्चर में लेमा किया था उसके मुताबिक क्या होगा कि अगर I जो है N से छोटा है ना, तो फिर क्या होगा कि जो P होगा ना वो डिवाइड करेगा H इंडेक्स G में, और अगर ऐसा है तो फिर ये किसके इक्वल होगा, P। वी देन नो P डिवाइड्स, फिर P इसे भी डिवाइड करेगा इंडेक्स ऑफ H इन नॉर्मलाइजर ऑफ H, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में लेमा हमने स्टेट भी किया था और इसे प्रूव भी किया था। सिंस H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ H, ये भी हमने देखा था, ठीक है। वी कैन फॉर्म NH ओवर H, ये हम फैक्टर ग्रुप भी बना सकते हैं, एंड वी सी दैट P डिवाइड्स, अब P जो है वो इस फैक्टर ग्रुप को भी डिवाइड करेगा क्योंकि P डिवाइजर है इस इंडेक्स में, ठीक है। बाय काशीस थ्योरम द फैक्टर ग्रुप NH ओवर H हैज अ सब ग्रुप K विच इज ऑफ ऑर्डर P। अब काशी थ्योरम के मुताबिक क्या है कि अगर किसी ऑर्डर को P जो है वो डिवाइड कर रहा है, किसी ग्रुप के ऑर्डर को P डिवाइड कर रहा है, तो फिर इसका एक सब ग्रुप भी होगा जिसका ऑर्डर P होगा। अब P जो है यहाँ पे प्राइम नंबर जो है वो इसे डिवाइड कर रहा है ना, डिवाइड कर रहा है ना इस फैक्टर ग्रुप को, ठीक है। तो ये एक ग्रुप है, अब इसका कोई ना कोई एक सब ग्रुप भी होगा जिसका ऑर्डर P होगा, ठीक है। इसे हम ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं इस फैक्टर ग्रुप को, तो इसका ऑर्डर हमने ले लिया कि एक सब ग्रुप है K जिसका ऑर्डर P है। अब अगर हमारे पास एक कैनोनिकल होमोमॉर्फिज्म है NH से, मतलब नॉर्मलाइजर ऑफ H से इस फैक्टर ग्रुप की तरफ है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अब K जो है ये सब ग्रुप है ना इस को डोमेन का, हमें पता है कि को डोमेन का अगर कोई सब ग्रुप हो तो सब ग्रुप का जो इमेज होगा ना वो हमारे पास डोमेन का सब ग्रुप होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम K की प्री इमेज देखें तो वो हमारे पास NH के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे NH के डोमेन के, जो कि जिन पे अगर हम ये मैपिंग अप्लाई करें तो वो K में बिलोंग करें, ठीक है। इज अ सब ग्रुप ऑफ NH एंड हेंस ऑफ G। अब देखें K किसका सब ग्रुप है, NH ओवर H का, ठीक है। और ये किसका, इसकी इमेजेस किसका सब ग्रुप बन गया, NH का, और H किसका सब ग्रुप है, G का। तो मतलब ये जो हमारे पास ये वाला ग्रुप आ रहा है वो सब ग्रुप बन गया है G का, ठीक है। दिस सब ग्रुप कंटेन्स H, अब इसमें H मौजूद है, H के एलिमेंट्स हैं, एंड इज ऑफ ऑर्डर PI प्लस 1। यहाँ पे हमने थ्योरम की फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो प्रूव कर दी। अब हमने सेकंड स्टेटमेंट करनी है। जब हमने जो फर्स्ट थ्योरम में फर्स्ट पार्ट में उसके ये किए ना एस्टेब्लिश रिजल्ट्स किए, हम वहां से रिजल्ट्स ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे रिजल्ट्स हमने क्या किए हैं कि हमारे पास इस H जो है वो सब ग्रुप है Y इनवर्स K का, और ये K ये जो प्री इमेज है K के वो किसका सब ग्रुप है, N ऑफ H का, यानी डोमेन का, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास PI प्लस 1 है। अब देखें H जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मलाइजर ऑफ H का, ठीक है। फिर ये जो प्री इमेज ऑफ K है ये सब ग्रुप किसका है, N ऑफ H का, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास
एच है वो इस सब ग्रुप में भी हमारे पास नॉर्मल ही होगा, क्योंकि वो नॉर्मल किस में है, एन ऑफ एच में। अब ये वाला कौन सा ग्रुप है, ये भी इसी का ही सब ग्रुप है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो एच है ये इसमें भी नॉर्मल होगा। जब यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन मौजूद है कि सिलो पी सब ग्रुप पी ऑफ अ ग्रुप जी इज अ मैक्सिमल पी सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। मैक्सिमल पी सब ग्रुप होने का क्या मतलब है कि पी सब ग्रुप जो है वो किसी भी बड़े पी सब ग्रुप में कंटेन नहीं कर रहा, मतलब ये जो हमारे पास पी सब ग्रुप है वो सबसे बड़ा है, ठीक है, वो किसी अगले सब ग्रुप में कंटेन नहीं कर रहा। तो फिर हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास पी सब ग्रुप है ये मैक्सिमल पी सब ग्रुप है जी। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड सिलो थ्योरम। हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है तो उसका जहाँ पे उसका ऑर्डर जो है इसके इक्वल होगा, जैसे हमने फर्स्ट सिलो थ्योरम में देखा, ठीक है। फिर इस थ्योरम से हमें क्या पता चलता है कि अगर सिलो पी सब ग्रुप है ना ऑफ जी आर प्रिसाइजली दो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी एन, हमारे पास पी सब ग्रुप वो वाले हमारे पास सब ग्रुप होंगे जिनमें हमारे पास पी का जो ऑर्डर है वो एन होगा, ठीक है। यहाँ पे जो ऑर्डर है ना वही अगर ऑर्डर होगा तो फिर हम कहेंगे कि ये वाला जो हमारे पास सब ग्रुप है ये सिलो पी सब ग्रुप है, ठीक है। और फिर क्या है कि अगर पी जो है वो सिलो पी सब ग्रुप है, एवरी कॉन्जुगेट, फिर उस पी का हर जो कॉन्जुगेट होगा ना जी पी जी इनवर्स वो भी एक पी सब ग्रुप होगा, ठीक है। इस सेकंड सिलो थ्योरम हमें ये कहता है कि कोई भी सिलो पी सब ग्रुप है ना उसे हम पी से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से कि अगर कोई से भी दो सिलो पी ग्रुप हों तो वो आपस में कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है। दैट इज एनी टू सिलो पी सब ग्रुप्स आर कॉन्जुगेट। अब हमारे पास सेकंड सिलो थ्योरम क्या है कि अगर P1 P2 दो हमारे पास सिलो पी सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप G, देन P1 और P2 जो हैं वो कॉन्जुगेट सब ग्रुप हैं G के। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक सब ग्रुप को हम दूसरे के लेफ्ट कोसेट्स पे एक्ट करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने P1 के लेफ्ट कोसेट्स का सेट ले लिया, कलेक्शन ले लिया, उसे हमने L का नाम दे दिया और फिर हम P2 को एक्ट करवाएंगे इस L पे। अब यहाँ पे हमारे पास P1 के लेफ्ट कोसेट्स है ना, किस तरह के आएंगे, XP1 ये हमारे पास इस कलेक्शन में से एक एलिमेंट ले लिया और Z हमने एलिमेंट ले लिया P2 में से, ठीक है। P2 को हम एक्ट करवा रहे हैं P1 के लेफ्ट कोसेट्स पे। ओके, ये किस तरह से आ जाएगा फिर ZX P1, ठीक है। और फिर ये हमारे पास आ गया और ये किसके इक्वल है, फिर हम कहेंगे कि ये जो L है मतलब जो कलेक्शन है ये P2 सेट है, क्योंकि P2 का एलिमेंट हमने इस पे एक्ट करवाया ना, ठीक है, ये P2 सेट बन गया। और फिर क्या होगा कि L P2 का जो ऑर्डर होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा ऑर्डर ऑफ L के विद मॉड्यूलो P, एंड L ऑर्डर ऑफ L इक्वल्स टू इंडेक्स ऑफ P1 इन G, और ये डिविजिबल नहीं है बाय P, मतलब प्राइम नंबर इसे डिवाइड नहीं कर रहा। सो LP2 मतलब इसका जो ऑर्डर होगा इज नॉट इक्वल टू 0, लेट XP1 बिलोंग्स टू LP2। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इस P2 सेट में से हमने एक एलिमेंट ले लिया है XP1, फिर क्या होगा ZXP1 किसके इक्वल आ जाएगा, XP1 के, क्योंकि XP1 ये भी बिलोंग कर रहा है LP2 में और ZXP1 ये भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, P2 में, तो ये दोनों फिर इक्वल हो गए। अब यहाँ से अगर देखें तो Z तो हमारे पास एलिमेंट है P2 का, तो इसका मतलब है कि X इनवर्स ZX P1 किसके इक्वल आ गया, P1 के। अब यहाँ से देखें ना, अगर मैं इस X को दूसरी साइड पे लेके जाऊं तो X इनवर्स बन जाएगा ना, तो इसके इक्वल आ गया। और ये Z जो है ये P2 के एलिमेंट्स हैं, दस X इनवर्स ZX ये बिलोंग कर गया P1 में। और यहाँ पे जो Z है हमारे पास वो P2 का एलिमेंट है, मतलब सेकंड वाले सिलो ग्रुप का एलिमेंट है। सो X इनवर्स P2X इज लेस देन इक्वल टू P1। यहाँ पे हमने बस Z की जगह पे P2 लिख दिया क्योंकि Z जो हमारे पास था वो P2 का एलिमेंट था। सिंस ऑर्डर ऑफ P1 ऑर्डर ऑफ P2 के इक्वल आ गया, तो फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं P1 इक्वल्स टू X इनवर्स P2X के। सो अब यहाँ से देखिए प्रूव हो गया है कि P1 P2 जो है ये कॉन्जुगेट सब ग्रुप हैं। हमारे पास कॉन्जुगेट सब ग्रुप की यही डेफिनेशन है ना कि इनवर्स P2X है, ठीक है। P1 मतलब एक जो हमारे पास ग्रुप है वो इस तरह की कंडीशन में आए, इस तरह की फॉर्म में आ जाए सेकंड सब ग्रुप की। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड सिलो थ्योरम। ये जो थर्ड सिलो थ्योरम है हमें नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है, बताएगा कि कितने हमारे पास सिलो पी सब ग्रुप हो सकते हैं। अब थ्योरम क्या है हमारे पास कि अगर G एक फाइनाइट ग्रुप है और P जो है वो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है, देन द नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो P एंड डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। यानी हमारे पास जितने भी सिलो पी सब ग्रुप बनेंगे ना, जितना उनके नंबर होंगे, उनकी तादाद होगी, वो कॉन्ग्रुएंट होगी 1 के विद मॉड्यूलो P और फिर वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को। अब हमने इसे प्रूव करना है। हमने क्या किया कि एक P ले लिया, सिलो P ग्रुप है G का, ठीक है। फिर हमने कहा कि S जो है वो तमाम सिलो P ग्रुप्स का एक सेट है, ठीक है।
और फिर हमने क्या किया कि इस पी को, ये जो हमने एक सिलो पी ग्रुप लिया है, इसे हमने एक्ट करवा देना है इस सेट पे, मतलब इस सेट के अंदर जितने भी पी ग्रुप्स है ना हमारे पास, उन सब पे हमने एक्ट करवा देना है, ठीक है, बाय कॉन्जुगेशन। अब हमने एक उस सेट में से एक ले लिया, पी ग्रुप ले लिया, वो है टी, ठीक है। अब हमने पी को एक्ट करवाना है ना टी पे। कैसे करवाएंगे कि पी में से हम एक एलिमेंट लेंगे और उसे कॉन्जुगेशन में अप्लाई कर देंगे इस टी के, यानी वो किसमें हो जाएगा, एक्स टी एक्स इनवर्स। जो एक्स है वो पी का एलिमेंट है और ये टी हमारे पास सेट में से हमने लिया है, पी सिलो पी ग्रुप लिया है। अब अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो एस का ऑर्डर है वो कॉन्ग्रुएंट है एस पी के विद मॉड्यूलो पी, ठीक है, हमने ये कह दिया। अब हमने एस पी फाइंड करना है अभी, ठीक है। अब अगर हम कहते हैं कि टी जो है वो एलिमेंट है एस पी का, एस पी में बिलोंग कर रहा है, तो फिर क्या होगा, देन एक्स टी एक्स इनवर्स इक्वल्स टू टी। ये तो नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पी, ठीक है। अब ये नॉर्मलाइजर में बिलोंग कर गया और एक्स जो है पी का एलिमेंट है, इसका मतलब है कि पी जो है ये सब ग्रुप हो गया नॉर्मलाइजर ऑफ टी के, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब अगर पी इसका नॉर्मलाइजर है, टी का सब ग्रुप है इसका, तो फिर हमारे पास जो टी है वो भी तो इसका सब ग्रुप होगा ना। अब जो अभी अभी हमने थ्योरम किया था, नहीं लास्ट लेक्चर में अभी किया है, ओके, उसमें हमने क्या किया है कि अगर दो हमारे पास सिलो पी सब ग्रुप हैं तो वो जो होंगे ना आल्सो पी सब ग्रुप होंगे एन ऑफ टी के, नॉर्मलाइजर ऑफ टी के, ठीक है। अब दोनों पी और टी दोनों ही हमारे पास सिलो पी सब ग्रुप हैं, तो वो नॉर्मलाइजर ऑफ टी का भी सिलो पी सब ग्रुप होंगे। सब ग्रुप तो हैं लेकिन वो सिलो पी सब ग्रुप होंगे, ओके। बट देन दे आर कॉन्जुगेट इन एंटी बाय सेकंड सिलो थ्योरम। अब सेकंड सिलो थ्योरम के मुताबिक अगर वो दोनों पी सब ग्रुप हैं तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है। अब टी जो है वो तो नॉर्मल सब ग्रुप है नॉर्मलाइजर ऑफ टी का, ठीक है, यानी इसका सिर्फ जो कॉन्जुगेट है वो यही होगा। अब हमने तो कह दिया कि टी और पी एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, इसका मतलब है कि जो टी और पी हम दो कॉन्जुगेट ले रहे थे ना सिलो सब ग्रुप, ये इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। देन एस ऑफ पी किसके इक्वल आ गया, पी सेट के, सिंस ऑर्डिनलिटी ऑफ एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एस ऑफ पी इक्वल्स टू 1 with modulo p, we see the number of silo p subgroup is congruent to 1 modulo p। जब एक पार्ट तो प्रूव हो गया, अभी हमने ये देखना है कि ये जी को भी डिवाइड करता है, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है या नहीं करता, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया कि जी को एक्ट करवा रहे हैं हम एस पे, मतलब सेट ऑफ ऑल सिलो पी ग्रुप्स पे बाय कॉन्जुगेशन, ओके। सिंस ऑल सिलो पी सब ग्रुप्स आर कॉन्जुगेट हैं, देयर इज ओनली वन ऑर्बिट इन एस अंडर जी। अगर हमारे पास P जो है ये इसी सेट में बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ ऑल सिलो P ग्रुप में, देन ऑर्डर ऑफ S जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, ऑर्बिट ऑफ P के ऑर्डर के, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, इंडेक्स ऑफ GP इन G, ओके। फिर हम GP को पहले देख चुके हैं, GP इज इनफैक्ट द नॉर्मलाइजर ऑफ P, ये नॉर्मलाइजर है P का, बट इंडेक्स ऑफ GP इन G इज अ डिवाइजर ऑफ G। अब ये इसका डिवाइजर है, तो फिर क्या होगा कि नंबर ऑफ सिलो P सब ग्रुप होंगे वो भी डिवाइड करेंगे ऑर्डर ऑफ G को। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो ये थ्योरम ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने किया है स्लाइड नंबर 1073 तक, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।